वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा एरिया और डोमेन है जिसपे काफ़ी अर्से पहले जो है काम शुरू हुआ और अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, टेक्निक्स हैं, बाकायदा तरीके हैं कि जिसके साथ आप अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को, अपने माहौल को और दूसरे लोगों को समझने में आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, बल्कि बड़ी हद तक आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं, उनको अपने मुताबिक जिसे कहते हैं ढालने की कोशिश भी कर सकते हैं। कैसे हमें इसको इसकी समझ आए और कैसे हम इसको अपने लिए इस्तेमाल करें, आज ये जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के और उसके साथ साथ ट्रेनर हैं मेहताब हमीद साहब। कैसे हैं मेहताब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। अच्छा, तो आपने ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग की, ये क्यों की? देखिए, मुझे बचपन से माइंड को पढ़ने का बड़ा शौक़ था और मैं एक किताब पढ़ रहा था एडवर्ड डी बोनो की, और उसने लिखा कि कुरान में 130 वर्सेस हैं गौर व फिक्र पर, और गौर व फिक्र का अमल दिमाग से होता है। सो मैंने सोचा कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन दिमाग को नहीं समझते कि दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, प्रोसेस कैसे होती है। सो वहाँ से एक क्यूरोसिटी थी, इसको जब पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और जब मैं ट्रेनिंग साइट पे आया तो मुझे फ़ील हुआ कि ट्रेनर के पास कुछ टूल्स होने चाहिए, बिकॉज आपकी ऑडियंस डेली चेंज हो रही है और हर ऑडियंस का लेवल डिफरेंट है, कल्चरल बाउंड्रीज डिफरेंट हैं। सो आप कैसे उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो फिर मुझे डिस्कवर हुआ कि NLP एक ऐसा टूल है जो अगर आप सीख लेते हैं तो आप लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके माइंड के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? पहले तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं किसी भी ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, लाइक मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है। अब वो बताना शुरू करते हैं तो बेसिकली एक टेस्टर स्टार्ट होता है, उनके माइंड का अक्स मेरे पास आना शुरू हो जाता है। फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म पीपल, आप लोगों को कैसे डिफाइन करते हैं। अब वो जितने आंसर आते हैं, एक तो उसमें उनका माइंड मेरे साथ इंगेज होता जाता है, सेकेंडली उनके माइंड का अक्स मेरे पास आ जाता है कि ये लोग बेसिकली सोचते कैसे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग है तो इट मीन कि यहाँ पे नेगेटिविटी की इंटेंसिटी ज़्यादा है। सो मुझे उसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूव करनी है, नेक्स्ट अपनी स्लाइड और नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक है उसको उसी तरह लेके जाना है। सो बेसिकली क्वेश्चनिंग से, आस्किंग से मैं उनके माइंड के साथ कनेक्ट होता हूँ, बिकॉज कनेक्शन के डिफरेंट टूल्स हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, स्माइल से, क्वेश्चनिंग से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक मैं सिंपल वर्ड में कहता हूँ, आप अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं और जब वाईफाई कनेक्ट हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है, किसी को समझना आसान हो जाता है। वाईफाई की निस्बत मेरा ख्याल है आप अपना ब्लूटूथ ऑन रखते हैं एग्जैक्टली, यस, ताकि आप जो है वो एकदम से पेयरिंग में आ सके। एग्जैक्टली। स्टार्ट हम करेंगे वैसे तो बचपन के लेवल से ना, कि बच्चों को हम कैसे ऐसा हमारा रवैया और किरदार और अंदाज हो कि हमारे बच्चे वो बात जो हम उन्हें बता रहे हैं उस पर यकीन करें, माने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। देखिए, बचपन में अगर बच्चों की बात करना है तो बच्चे को समझने के लिए आपको उसके लेवल पे जाना है, बिकॉज बच्चे का थिंकिंग पैटर्न बड़ा डिफरेंट होता है और बच्चा लॉजिकल चीज़ों को एकदम से कैच नहीं करता, बिकॉज उसका जो लॉजिक वाला माइंड है वो एक्टिव नहीं होता। अब लॉजिक वाले माइंड में जाने का रास्ता है इमोशनल माइंड। अब इमोशनल माइंड में आप बच्चे के साथ पहले कनेक्शन बिल्ड करें इमोशनली, बच्चे के साथ बैठें, उसको फुल फोकस दें, अटेंशन दें उसके साथ। लाइक मैं एक जगह गया, एक डे केयर था, एक ट्रेनिंग थी बैंकिंग सेक्टर की। सो वहाँ पे डे केयर में जो खातून थी कोऑर्डिनेटर, उनकी बेटी थी और वो बड़ी सैड सी थी डे केयर में, उसका दिन बड़ा अच्छा नहीं गुजर रहा था। सो मैंने उससे जब ग्रीटिंग की तो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुई। साथ ही मैंने देखा कि उसकी शर्ट पे एक बड़ा प्यारा सा कार्टून बना हुआ है, तो मैंने जैसे उसके कार्टून के बारे में उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, वो मेरे साथ कनेक्ट हो गई, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। सो वो जो कोऑर्डिनेटर थी वो भी बड़ी हैरान हुई। सो मैंने कहा, देखें कि मैंने जस्ट ग्रीटिंग की तो ये मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुई, बिकॉज इसका अभी दिन अच्छा नहीं गुजर रहा था, बट मैंने जब इसके मतलब की बात की तो एकदम ये मेरे साथ कनेक्शन में आ गई। सो बच्चे के साथ अपने बच्चे के लेवल पे जाके बात करनी है, और जब आप इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करते हैं देन फिर इजी होता है कि आप उसके लॉजिकल माइंड में इनडायरेक्ट मोड में जाके कुछ चीज़, लाइक मेरी छोटी बेटी जब कहती है कि बाबा मुझे ये नहीं लेके दिया मामा ने, तो मैं कहता हूँ अच्छा जो लेके दिया वो क्या है। अब जो लेके दिया वो उस तरफ फोकस नहीं करती, तो समटाइम आपने बच्चे के फोकस को डाइवर्ट करना होता है,
और आपको ये आइडिया होता है कि बच्चे के फोकस को कैसे चेंज करना है। सो जब फोकस चेंज होता है तो अल्टीमेटली आप फिर उसके लॉजिकल माइंड तक आते हैं, और लॉजिकल माइंड में जो भी बात आप समझाना चाह रहे हैं वो आप इजीली समझा सकते तो हैं। इश्यूज क्या आते हैं पेरेंटिंग में कि जो जो आप ऑब्जर्व करते हैं और उनका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप क्या हल बताते हैं? देखें, अगर एक करंटली हम इशू की बात करें, चैलेंज की बात करें, तो स्क्रीन टाइम है। बिकॉज घर में हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर अदर रीजंस। अब बच्चा ये चीज़ मॉनिटर कर रहा है, 90% डाटा माइंड में विजुअली जा रहा है। अब वो जब देखता है तो उसका भी दिल चाहता है कि मैं यूज़ करूँ। अब उसको ये रीज़न चाहिए कि वो यूज़ क्यों ना करे। बिकॉज हम कहते हैं कि बेटा मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो, बट उसको रीज़न चाहिए बिकॉज वो बाकियों को भी यूज़ करते हुए देखता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम वो रीज़न नहीं दे पाते। सो जब आप रीज़न देना शुरू कर देते हैं, लाइक मुझे रात को भी मेरी बेटी कहती है कि मैं अलार्म लगा रहा था, तो बेटी कहती है बाबा मोबाइल बंद कर दें बिकॉज अभी मोबाइल का टाइम नहीं है। अब मैंने उसे रीज़न दी कि जस्ट मैं इसके ऊपर अलार्म सेट कर रहा हूँ, देन उसने मुझे अलाउ किया। बिकॉज बच्चे को रीज़न चाहिए कि वो मोबाइल क्यों यूज़ ना करे। और सेकेंडली मुझे जब कोई कहता है कि सर हमारे पास हमारा बच्चा बहुत मोबाइल यूज़ करता है, हम क्या करें, तो मैं उनसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो मोबाइल क्यों यूज़ ना करे। बिकॉज मोबाइल का एक प्रोडक्टिव साइड भी है, आप उसको प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसी ऐप्स कर सकते हैं, आप टाइम की लिमिट लगा सकते हैं जिससे बच्चे का एक लर्निंग कर्व जो है वो एक्टिव हो। सो मेन चैलेंज स्क्रीन टाइम का है, वो बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए तो है ही है। बिकॉज बच्चे को नहीं पता कि उसके मोबाइल के इस्तेमाल से राइट ना उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसके माइंड के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो भी एक्टिव नहीं हुए, और मोबाइल में वन वे कम्युनिकेशन की वजह से वो डल हो जाता है बिकॉज वो इंटरेक्ट नहीं करता सोशली। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो राइट नो पेरेंट्स को फील करना पड़ रहा है। तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि बच्चे को रीज़न आपने देनी है। बच्चे को जब आप वाई क्लियर कर देते हैं तो डेफिनेटली उसको फिर लॉजिकल अंडरस्टैंड करवाना ईजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? एनएलपी इसमें कैसे हमें गाइड करती देखिए, है? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपने अपने आप को समझना है कि राइट नो आप अभी कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। सो जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है उसमें एनएलपी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बिकॉज समटाइम हम पास्ट के किसी इवेंट में स्टक होते हैं, हम किसी नेगेटिव इवेंट में स्टक होते हैं, तो हमारे माइंड का कोर फोकस उस नेगेटिव इवेंट पर होता है। बिकॉज हम जितना ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं वो उतना ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। अब उससे निकलना कैसे है? सो एनएलपी डिफरेंट टेक्निक्स देती है जिसमें आप अपने माइंड के फोकस को डायरेक्टली चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप माइंड के फोकस को चेंज करते हैं, आप उस नेगेटिव इवेंट से निकलते हैं, तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। बिकॉज लोग कहते हैं जी प्रेजेंट में रहें, बट कैसे रहें, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। अब कैसे का आंसर एनएलपी देती है कि आपने एक एंकरिंग की टेक्निक है जिसमें आप एक एंकर सेट कर लेते हैं और आप एक पॉजिटिव एंकर का यूज़ करते हैं, जिससे मैं कहता हूँ आप एक ट्रिगर बटन बना लेते हैं। उस बटन को जैसे ही आप ऑन करते हैं, आप उस नेगेटिव इवेंट में से निकल आते हैं। और वो बटन कैसे और बनाते वो हैं? बटन बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक कि आपने विजुअलाइजेशन करनी है। लेट्स सपोज कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक हैं, सो आपने आंखें बंद करके अपने लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट को रिकॉल करना है और बहुत ज़्यादा रिकॉल करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ आपने फिजिकल कोई भी एंकर सेट करने, लाइक आपने अपने आप को चुटकी काटनी है, या आपने लेट्स सपोज के इसको इस तरह से प्रेस करना है, या आपने क्लैपिंग करनी है। सो इस तरह का एंकर जब आप उस विजुअलाइजेशन के साथ सेट करते हैं और जब भी आप इस एंकर को ट्रिगर करते हैं, तो डेफिनेटली माइंड में वही मूवी रिकॉल होती है। ठीक है। और जैसी मूवी रिकॉल होती है, आप उस नेगेटिव इवेंट से बाहर निकल आते हैं। सो नेगेटिव मेमोरी से निकलना, बिकॉज मेमोरी को आप रेज नहीं कर सकते, बट आप अपने कंट्रोल को स्विच कर सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ। सो ये एक सिंपल सी टेक्निक है, हम डिफरेंट क्लाइंट्स को भी ये देते हैं कि आपने इसे प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। लाइक मुझे जब भी मैं भी मार्ट पे गया तो हमने छोटी छोटी बॉल्स ली। अब उन बॉल्स के ऊपर स्माइल थी। सो मेरी बेटी कहती है बाबा ये क्यों लिए हैं? मैंने कहा जब मुझे गुस्सा आएगा तो ये बॉल आपने मुझे देनी है और आपने कहना है कि बाबा ये देखें इसके ऊपर क्या बना हुआ है। डेफिनेटली जब मैं इसका जवाब दूंगा तो मेरा माइंड का कंट्रोल शिफ्ट होगा। सो इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप माइंड के कंट्रोल को चेंज करते हैं, और माइंड का कंट्रोल जैसे ही चेंज होता है आपकी स्टेट चेंज होती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे आप बात करें कि नेगेटिविटी में स्टक होता है, बाज़ औक़ात हम अपने हक में खुद ही सबसे बड़े अपने दुश्मन होते हैं ना, कि हम ऐसी अपने बारे में हमारी राय बेहतर नहीं होती, हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं होता, हम अपने आप की खुद ही इज्जत नहीं कर पा रहे होते। सो इन चैलेंजेस का कैसा सामना करें जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है कि हमारी अपने बारे में होती है कि तुम इसी काबिल हो? हाँ, देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, इसमें 70% आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। और सेल्फ टॉक की जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लाइफ की क्वालिटी के। जैसी सेल्फ टॉक होगी वैसी आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी।
अब इन केस अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, सो डेलिब्रेट एफर्ट आपने करना है इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला टूल है आप कैप्चरिंग करें, 4D से 3D में लिखें, अपनी थॉट्स को लिखना शुरू करें। जब आप कैप्चर करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपकी थॉट्स कितनी नेगेटिव हैं। तो ये पहला स्टेप है कि आपने कैप्चरिंग करनी है, उनको माइंड के उस कैनवस से 4D से 3D में लेके आना। और जो कुछ भी है उसे ऑनेस्टली लिखना, वरना जब हम लिखने पे आते हैं तो हम बड़े बड़े वहाँ पे फिलोसफर बन देखिए, जाते हमने वहाँ पे कोई अजम्पशंस नहीं लिखनी, हमने अपने ट्रेन ऑफ थॉट को कैप्चर करना है कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, मेरी सोचें क्या हैं, मैं रेगुलरली कौन से फ्रेजेस रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज वर्ड्स और फ्रेजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर नेगेटिव फ्रेजेस हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हमारी सेल्फ टॉक को अफेक्ट करेंगे। लाइक कि मैंने बड़े टाइम से अपनी सेल्फ टॉक की वोकैबुलरी अपडेट की। लाइक कि मैंने फेलियर के वर्ड को निकाल दिया। फेलियर की जगह NLP कहती है देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। बिकॉज फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो गए या आप नाकाम शख्स हैं। फेलियर का मतलब है कि ये फीडबैक मिल रहा है कि ये जो रास्ता है ये आगे बंद है, आपको किसी और रास्ते की ज़रूरत है, आपको डाइवर्जन की ज़रूरत है। सिमिलरली प्रॉब्लम का वर्ड समवेयर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इंटेंसिटी देता है अनटिल कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की जॉब नहीं कर रहे। सो आप अगर वो हैट नहीं है तो प्रॉब्लम का वर्ड भी आपको स्ट्रेस देता है। अब इसकी जगह कौन सा वर्ड हम यूज़ करें, तो प्रॉब्लम की जगह एक वर्ड है चैलेंज। अब लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ये प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आपकी सेल्फ टॉक में एकदम से कोई नेगेटिव इंटेंसिटी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चैलेंज है आपके लिए। अब आपके इनर सेल्फ, इनर मोटिवेशन एक्टिव होगी और आप कहेंगे अच्छा चैलेंज है, मैं करके दिखाऊंगी। लाइक कि ये वर्ड्स की रिप्लेसमेंट से कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है। सिमिलरली वर्ड्स मिलके बनाते हैं फ्रेजेस। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, आई एम एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मैंने अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। अब इस फ्रेज ने मेरे माइंड को क्या किया, ओपन कर दिया। अब इस कायनात के खूबसूरत बाग में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मैं देखना शुरू कर दूंगा, मेरे माइंड का विजन ओपन हो जाएगा। सो फ्रेजेस हमने जो रिपीट करते हैं सेल्फ टॉक में उन्हें कैप्चर करना है और फिर उनको एनालाइज करना है कि उनका इम्पैक्ट क्या है। अब दो किस्म का इम्पैक्ट है, एक है एम्पावरिंग और एक है डिसएम्पावरिंग। जो फ्रेजेस आपको डिसएम्पावरिंग सेंस ऑफ फीलिंग दे रहे हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, और जो एम्पावर कर रहे हैं उनको रिपीट करें। उनको जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने हिप्नोसिस का बीच में तस्करा किया जी। सो सेल्फ टॉक से हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं या उसके लिए हमें कुछ और करना होगा? देखिए, सेल्फ हिप्नोटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, आपके माइंड का विजन ब्लॉक हो जाता है। इट्स सेम लाइक सम टाइम घर में हम कोई फाइल रखते हैं या किचन में कोई इंग्रेडिएंट रखते हैं और हमें वो नज़र नहीं आता, आल्दो वो हमारे सामने ही होता है और बाद में हमें मिल जाता है। सिमिलरली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, बट हमारी सेल्फ टॉक हमारे माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज करती है, खुद ही हिप्नोटाइज कर लेती है और हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती। लाइक यूथ जब मेरे से कोऑर्डिनेट करती है तो कहती है कि सर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाले को नज़र आएंगी। सो जब आप अपनी सेल्फ टॉक में रिपीट करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, बिकॉज आपने अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज किया हुआ है। सो डेफिनेटली सेल्फ टॉक सेल्फ हिप्नोटाइजेशन के प्रोसेस को आपके माइंड में एक्टिव करती है और इसे ब्रेक भी आपने खुद करना है, कोई बाहर से आके नहीं ब्रेक कर सकता। लाइक आपने वो फ्रेजेस जो सेल्फ हिप्नोटाइजेशन को एक्टिव कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से निकालना है, उनको रिप्लेस करना है ऐसे अफर्मेटिव फ्रेजेस के साथ जो आपके माइंड को ओपन करे, जो आपके माइंड के कैनवस को ब्लॉक ना होने दें, जो आपके माइंड की लाइट के ऊपर क्लाउड्स को ना आने दें, क्लाउड्स को रिमूव करे। सो आपने ऐसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं और इसके लिए अगेन आपने डेलिब्रेट एफर्ट करनी है, आपने कैप्चरिंग करनी है, आपने एनालाइज करना है कि ऐसे कौन से फ्रेज हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं या रोक देते हैं या मेरे एक्शंस को रोक देते हैं, उनको आपने अपनी लाइफ से निकालना है। लाइक मुझे याद है कि मैं समटाइम कोई काम करता था तो अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये काम नहीं हो सकता। सो मैंने एक दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैंने करके नहीं देखा तो मुझे कैसे पता चलेगा। इट मीन आपने समटाइम न्यू बिहेवियर एक्सपीरियंस करने हैं, आपने न्यू एक्शंस करने हैं, बिकॉज न्यू एक्शंस आपको वो डाटा दे देते हैं सेल्फ टॉक के लिए, जो आपको ये एविडेंस देते हैं कि हाँ ये काम करने से ही पता चलेगा कि वाकई रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ सेल्फ टॉक के जरिए से हम सेल्फ हिप्नोसिस में हम जा सकते हैं जी, या कुछ और भी इसकी कुछ और मेंटल ट्रेनिंग? सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो पूरी की पूरी एक साइंस है कि सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए आप डिफरेंट अपने माइंड की स्टेट्स को चेंज करते हैं, आप कोई बीमारी है उसको बेहतर करते हैं, ठीक करते हैं। सो सेल्फ टॉक आप एक्सटर्नली भी करते हैं, ठीक है, उसके लिए अगेन आप कैप्चरिंग करते हैं, कुछ एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, उनसे सीखते हैं। सो डेफिनेटली
इंटरनल पार्ट 70% है, एक्सटर्नल पार्ट 30% है, लेकिन वेटेज देखें कि इंटरनल की ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनल पार्ट पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से जो 70% वाला चंक है वो हमारा मिस हो जाता है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे वहाँ बहुत पे ज़्यादा फोकस फोकस करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ज़िंदगी में अगर हम चाहें कि हम एक कामयाब इंसान बने, इम्पैक्टफुल शख्सियत हो हमारी, लोग हमें देख के मुतासिर हों, तो NLP जो है उसके ज़रिए से हम कैसे अपने अंदर ये कशिश या ये ताकत पैदा कर देखिए सकते हैं? NLP एक प्रोसेस देती है, उसे हम कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग ये है कि एक कामयाब इंसान है, आप उसके माइंड पैटर्न्स को मॉडल कर लें, लाइक उसने जो स्टेप्स फॉलो किए आप भी वो फॉलो करें, उसने जो माइंड की स्टेट अपनाई आप भी वो अपनाएं, उसकी फिजियोलॉजी जो है आप भी वैसी फिजियोलॉजी ले आए। तो इसे हम कहते हैं मॉडलिंग, कि आपने उसके माइंड पैटर्न्स को कॉपी करना है एज इट इज़, बिकॉज उस पर्सन ने जो सक्सेस हासिल की, जिस माइंड स्टेट में था वो, अगर वही माइंड स्टेट आप की होगी तो डेफिनेटली आप भी वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कामयाब लोगों को पढ़ते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सो इनडायरेक्टली हम लोग मॉडलिंग कर रहे होते हैं। NLP इसे मॉडलिंग की टर्मिनोलॉजी के साथ एलोबरेट करता है, और मॉडलिंग कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में कामयाब होना है। लाइक आपका एक सेगमेंट था जिसमें आप एक बैडमिंटन की प्लेयर के साथ बात कर रहे थे, सो बैडमिंटन में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आप इंटरनेशनल चैम्पियंस की लिस्ट बना लें। अब उनके माइंड पैटर्न देखें, वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो सोचते कैसे हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है। अगर सेम थिंकिंग पैटर्न आप अपनी लाइफ में ले आते हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड का भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाएगा, आपकी फिजियोलॉजी भी फिर सपोर्ट करेगी आपको, बिकॉज जैसी सेल्फ टॉक होगी वैसी आपकी फिजियोलॉजी होगी। सो रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक इंटरनेशनल चैम्पियन थे जो पिछले कई सालों से चैम्पियन रहे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो खेल नहीं पा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उनके कोच ने उनको अगेन NLP की एक टेक्निक दी। उन्होंने कहा, उनके साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें और जब आपने पहली चैंपियनशिप जीती थी उस स्टेट को याद करें, और उस स्टेट को याद करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, उन्होंने जब इसको रिपीट किया तो वो जो पेन था वो कहीं दूर चला गया, और उन्होंने अगेन से अपने उस मेडिकली जो उनका अनफिट का प्रोसेस था उसको ओवरकम किया, और अगेन से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अदरवाइज वो खेल नहीं पा रहे थे, रैंकिंग में भी फर्स्ट से 21 नंबर पे आ गए थे। सो NLP कहती है कि मॉडलिंग करके आप किसी भी सक्सेस को मॉडल कर सकते हैं। अब डिफाइन करना है आपने कि आप किस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसके ऊपर ज़रा और डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेने का वक्त है। सो ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए और हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।